बोन ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक बिनाइन बोन ट्यूमर्स होते हैं और एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उन्हीं को हम सार्कोमा बोलते हैं। बिनाइन वाले जो होते हैं वो केवल बोन ट्यूमर्स होते हैं, उनको सार्कोमा नहीं बोलते। वो स्लोली बढ़ते हैं या हड्डी को उस जगह से गला देते हैं, उसके बाद फ्रैक्चर हो सकता है उसमें, और आगे जाके वो बढ़ते हुए वो हाथ या पाँव को ख़राब कर सकती है, पर वो जनरली जानलेवा नहीं होते। तो इनका इलाज का तरीका डिफरेंट होता है कि उनमें हम उस बीमारी को निकालते हैं, निकालने के बाद उस हड्डी को या उस जोड़ को या उस मांसपेशी को यथावत फिर से बना देते हैं, जिस पे मरीज़ अपना चलना फिरना, अपना रूटीन काम करना, हाथ का इस्तेमाल करना सब कुछ कर पाता है। उनमें आगे कीमोथेरेपी की या किसी और लंबे इलाज की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर होते हैं वो बोन सार्कोमास होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें जो बीमारी है वो केवल उसी जगह पे नहीं होती, वो शरीर में कहीं और फैलने की भी टेंडेंसी रखती है। जैसे किसी किसी मरीज़ में वो हड्डियों से लंग्स में चली जाती है और किसी किसी में लंग्स के अलावा और हड्डियों में चली जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए पहले उसको कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि उसको बीमारी को शांत कर सकें। फिर उसके बाद उसका एक फेज़ आता है जब कीमोथेरेपी के बाद जब वो शांत हो जाती है तब हम ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद वापस से पाँव को की मांसपेशियों को जॉइंट से ये उसको यथावत बना देते हैं, और उसके बाद फिर से पेशेंट अपना चलना फिरना कर सकता है। और ऐसे मरीजों को वापस से भी कई बार वापस कीमोथेरेपी लगती है या ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी लगती है। अब इसमें ऑपरेशन कई तरीके के वैरायटी के हो सकते हैं। जैसे किसी किसी मरीज में हम उसी बोन को, कैंसरग्रस्त बोन को निकाल के रेडिएशन दे के वापस लगा देते हैं और उस पाँव को एज इट इज सेम बना देते हैं, और कईयों में हम उसमें वेस्कुलर इम्प्लीकेशन भी करते हैं और वेस्कुलर चैनल्स भी बनाते हैं। जैसे हमारी एक टेक्निक थी हॉट डॉग टेक्निक, जिससे हम वापस से नेचुरल लिम्ब मेंटेन कर सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट्स अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, चलना फिरना घूमना के अलावा सारे जो रूटीन काम है वो सब आराम से कर सकते हैं। कुछ मरीज़ों में जो ये नहीं कर पाते हैं तो हम उसमें फिर स्टील के या मेटेलिक इम्प्लांट लगाते हैं, जिस इम्प्लांट में हम पूरी बोन, इवन पूरी थाई बोन, पूरी लेग बोन, ये सारी की सारी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद उस पाँव को वापस से एज इट इज़ नॉर्मल बनाते हैं। उनमें पेशेंट अपने रूटीन काम आराम से कर लेते हैं। कुछ मरीज़ों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं या कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जो हमारे फिक्स इम्प्लांट होते हैं वो काम नहीं करते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कस्टमाइज इम्प्लांट बनवाते हैं, उसी की नाप से, उसी की साइज़ से, 3D प्रिंटिंग से और AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उस तरीके से का इम्प्लांट बनाते हैं। उस इम्प्लांट को डिज़ाइन करने के बाद वो वापस से पेशेंट के शरीर में ट्यूमर निकालने के बाद जो डिफेक्ट होता है उसमें उस जगह से उसको वापस से फिट कर देते हैं, जिसके बाद उसका पहले की तरह चलना फिरना ये सब चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं।